हेलो स्टूडेंट्स। गिवन प्रॉब्लम को नीट 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी C, distance of separation between plates is small d and the potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is given by। तो क्वेश्चन में कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल है, तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले गिवन प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं। एक कैपेसिटर गिवन है जिसके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि जो टोटल चार्ज है किसी भी कैपेसिटर पे, चाहे वो पॉजिटिव टर्मिनल पे हो चाहे नेगेटिव टर्मिनल पे हो, कितना है? कैपिटल Q। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस इन दो एंड्स के बीच में कैपिटल V दिया गया है। तो प्रॉब्लम में पूछा गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा इन दो प्लेट्स के बीच में वो कितना होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इन दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट को अपनी ओर खींचेगा, तो वो किस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पता करना है। तो काफ़ी आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम लोग जानते हैं कि इन दो प्लेट्स के बीच में ये जो रीजन है जो दिखाई पड़ रहा है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब जब कभी भी हम लोग फोर्स निकालते हैं तो किसी दूसरे के कारण निकालते हैं। सपोज मान लेते हैं हम लोग कि इस नेगेटिव प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है इस पॉजिटिव प्लेट के कारण, वो निकालना चाहते हैं। सेम सिचुएशन डेवलप होगा इस पॉजिटिव प्लेट के लिए भी, क्योंकि सेपरेशन D सेम है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है वो भी यूनिफॉर्म है, चार्ज भी सेम है, तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएगा। तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स किधर लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। मान लेते हैं इसको कैपिटल F। बस यही कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोग सिंपली जानते हैं कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो सेम यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट से यूज़ कर रहे हैं। तो फोर्स को क्या लिखेंगे हम लोग? इस फोर्स को हम लिखेंगे चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे चार्ज कितना है? Q। हम लोग केवल मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इस पे भी कितना है? Q, और इस पे भी Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लेंगे? सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इस पॉजिटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कंसिडर करेंगे। तो किसी भी एक प्लेट के कारण जो फील्ड जनरेट होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिख लेते हैं Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है? तो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q, और सिग्मा के बदले लिख सकते हैं Q बाई A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसी एक प्लेट के कारण है, ठीक है। वैसे ही इस नेगेटिव प्लेट को कंसिडर करेंगे तो उसके कारण भी कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है, ना कि इसके। अब स्वयं का इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स नहीं लगाएगा अपने ऊपर, ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। किसी दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। उसी कारण से ये जो पॉजिटिव प्लेट दिखाई पड़ रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके भीतर, वो इस पे फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा किसी एक प्लेट के कारण? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q, और इसका सरफेस एरिया कितना मान रहे हैं? A।
ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। लेकिन प्रॉब्लम में सॉल्यूशन के जो आंसर्स को दिया गया है वो कैपेसिटेंस के टर्म्स में दिया गया है, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस नोन है C, तो उसके टर्म्स में हम लोग को लिखना होगा। तो अब चार्ज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कैपेसिटेंस से। कैसे? एक वेल नोन रिलेशन है C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। अगर चार्ज Q होल्ड करता है ये कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड के बीच में कैपिटल V है, तो कैपेसिटेंस हम लोग लिखते हैं चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब Q के बदले क्या लिख सकते हैं, CV, और यहाँ रख लेंगे तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू Q के बदले CV स्क्वायर, तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम में हम लोग रिजल्ट को यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ भी अगर छोड़ सकते हैं, या फिर इसको कैपिटल Q को हम लोग C और V के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, या फर्दर फिर D के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी रिजल्ट्स इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी आसान था, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग को यूज़ करना था। ठीक है,